छापा हमारे मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे? ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं, असली बदल गई है। कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सीएससी की तस्वीर लगा दी और कहा कि देखिए एम्बुलेंस बंद पड़ी है, पानी भरा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं है, दवा नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री जी डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आजकल। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को खंगवाया होगा। वहां के अधिकारी गए, पूरा का पूरा सफाई कर दी और तस्वीर लगा दी इन्होंने कि मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही वो चैनल है, उसने माननीय मंत्री जी की पोल खोल दी। हमारी तरफ से कोई असत्य बात नहीं थी। अगर कोई सच छिपा रहा था तो सरकार सच छिपा रही थी। और फिर मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जितने काम उस सीएससी में, क्या आपकी सफाई से वहां लिफ्ट चल गई थी क्या? और जो काउंसिल, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसके मानक है, उसका एक अपना प्रोसीजर है। ये सरकार दावा कर रही है कि हमने मेडिकल कॉलेज बहुत बना दिए। आजादी के बाद जितने मेडिकल कॉलेज बनाए सबकी सूची जारी कर देते हैं ये लोग। और शायद अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर जो बैठे हैं वो जानते होंगे, शाहजहांपुर का, इनके जिले का सबसे पहले अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था तो मैं गया था। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी गए थे कि नहीं गए थे? वो योजना दिल्ली की थी कि जिला अस्पतालों को कैसे मेडिकल कॉलेज को बनाया जाए। मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और फिर देता हूं मैं सुझाव। अगर आप में बजट की कमी है तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं नेता सदन? अगर बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और नेता सदन को बजट देना चाहिए अपने डिप्टी सीएम को। क्यों डिप्टी सीएम को नहीं बजट दे रहे हैं? और हो सकता है डिप्टी सीएम को बजट इसलिए नहीं दे रहे अध्यक्ष महोदय क्योंकि उन्होंने 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। ये विभाग 2 लोगों के पास था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बन गए तो 2 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। एक तो है ना, 3 2 बेरोजगार हो गए ना। जो नहीं समझ पा रहा है वो, जिसके दिल पे कुछ गुजर रहा होगा वही जान रहा होगा कि तो चले गए। और ये सरकार जो निजीकरण का रास्ता अपना रही है, ये स्मोक स्क्रीन है कि हम विश्व से सबसे अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं, ये हॉस्पिटल भी बंद करना चाहते हैं, ये सब प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। रेलवे दे दिया, अभी लॉजिस्टिक्स के नाम पर रेलवे की जमीनें दे दी, पहले 5 साल के लिए दी, फिर 30 साल के लिए दे दी, 35 साल हो गए। आप अध्यक्ष जी खुद हैं, कानपुर इतने बड़े महानगर के, आप अध्यक्ष जी डेली खबर सुनते होंगे हेरिटेज अस्पताल का हाल क्या है। और हमारे सदस्य जीत करके आए, बताइए हेरिटेज अस्पताल क्या हाल है? कोई भी जिले अस्पताल में एडमिशन नहीं हो रहा, मरीज का रेफर कर देते हैं, यहां चलाया तो नहीं आगे बढ़ा देते हैं। मैं नेता सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जो इमरजेंसी में आते हैं मरीज, उनको कितना भर्ती कर देते हैं आप? कितनों को इलाज मिल जाता है? आप कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी, स्टाफ की कमी है, आप भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कितनों को भर्ती दे दिया? और इनका सीधा सीधा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया हमें संविधान में, हमें हक और सम्मान दिया, उसको छीनने की तैयारी। आउटसोर्स, ये नया नौकरी देने का तरीका आउटसोर्स, ये आउटसोर्स पे रख रहे हैं। और आउटसोर्स पे कितना रख रहे हैं? सरकारी अस्पताल बंद हो जाएं, प्राइवेट फूल जाएं, बड़े हो जाएं। वो तो हमें खुशी इस बात की कि समाजवादियों ने मेदांता अस्पताल बना दिया। अस्पताल में जाते हैं तो लगता है कि अस्पताल है कुछ। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय वो शिलान्यास हो रहा था उस समय उसी अस्पताल के सबसे बड़े मालिक से मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग कम से कम ऐसे अस्पताल बनाएंगे जो आपके मेदांता के बराबर लगे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर आप विश्व में कंपटीशन दिखाना चाहते हो तो आखिरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना पा रहे हो आप? हमें कोई शिकायत नहीं है कि आप सम्मान के लिए प्रतिमा लगा दें, माने काशीराज वो कल्याण सिंह जी की आपने लगाई, हमें कोई शिकायत नहीं उस पर। लेकिन हम ये चाहते हैं
कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए आप पर्याप्त धन बजट देंगे कि नहीं देंगे। हमें कोई शिकायत नहीं है। 5 साल आपने इंतजार कराया और इंतजार कराएंगे आप। जो इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी। प्रधानमंत्री जी ने लोक भवन के सामने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया उसका। 5 साल समय निकाल दिया और नया सत्र शुरू हो गया, दोबारा मौका जनता ने दे दिया, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और गोरखपुर में नेता सदन मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी बच्चों का अस्पताल समाजवादियों ने बनाया था कि नहीं बनाया था? 200 बेड का जैपनीज इंस्ट्रूमेंट फ्लाइटर्स के लिए बनाया था कि नहीं बनाया था? नेता सदन आप जानते होंगे, आपके लोग एम्स रोक रहे थे और राजनीति आप जाने, लेकिन बताइए नेता सदन एम्स के लिए जमीन समाजवादी सरकार में दी गई थी कि नहीं दी गई थी? कोई अपना प्राइवेट संस्थान बना, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दे रहे। यहां पर लाखों लोग आ रहे हैं, लखनऊ में लाखों लाख जो इलाज कराने के लिए आते होंगे। जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में मैं गया हूं, जो समाजवादी सरकार में बन रहे थे, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए।